वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022, 2023, 2024, 2025 हर शिफ्ट में आ रहा है इन पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, बोथ द पेपर्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन के पेडागोजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन कहता है कि क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस, अभी तक आप लोगों को क्लियर है। क्राइटेरियन रेफरेंस, एज आई ऑलवेज टेल यू, क्राइटेरियन रेफरेंस के केस में होता है हम आपका कंपैरिजन करते हैं गिवन स्टैंडर्ड्स के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल, ए ग्रेड का मतलब है 90 to 100 मार्क्स, बी ग्रेड का मतलब है 80 to 90 मार्क्स। तो इस तरह के सेट प्री डिटरमाइंड क्राइटेरियाज के साथ अगर आपका कंपैरिजन है उसको क्राइटेरियन रेफरेंस कहा जाता है, राइट। और नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कब होता है? जब हम आपका कंपैरिजन आपके पीयर ग्रुप के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो नेट जीआरएफ का एग्जामिनेशन है वो आपका पीयर ग्रुप, आपका टॉपर डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। लेकिन अगर मैं सीटेट की बात करूं, उसमें 60% क्राइटेरिया है पास करने का, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है। अब हम आपके दोस्तों के साथ आपका कंपैरिजन हमेशा कब करते हैं? लास्ट में करते हैं। अगर हम नेट जेआरएफ एग्जाम की बात करें, कट ऑफ परसेंटाइल रैंक कब आता है? जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है एक ही बार लास्ट में। यानी नॉर्म रेफरेंस जो होता है ये समेटिव की कैटेगरी में आता है। समेटिव असेसमेंट मींस जो असेसमेंट सबसे एंड में करी जाती है, जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है, एंड में, सबसे एंड में, जिसको आप टर्मिनल भी कहते हैं। जबकि आप गिवन स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी तुलना कभी भी कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट देकर भी ये देख सकते हो कि मेरे 60% आए हैं या नहीं है, क्या मैं मॉक टेस्ट के बेसिस पर पास हूं या नहीं हूं। यानी ये आप एनी टाइम दे सकते हो। एनी टाइम मतलब ड्यूरिंग फेज में, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हो, ठीक है। इसको आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। फॉर्मेटिव इज फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी इस क्वेश्चन में क्राइटेरियन रेफरेंस इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्राइटेरियन इज रिलेटेड टू समेटिव इज रॉन्ग, नॉर्म इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव इज रॉन्ग। नॉर्म जो है वो समेटिव से रिलेटेड है, दैट मींस एट द एंड, और समेटिव को आप टर्मिनल भी कहते हैं। सो राइट आंसर क्या हुआ? ए, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मुझे बताना है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है या असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये आप मुझे बताएंगे।